हेलो फ्रेंड, यूसे 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 8 जानेंगे फूलों से जान पहचान के अभ्यास प्रश्न, यानी इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी बेसिक थ्योरी पर चर्चा कर लिया गया है। आप चाहें उसको उस वीडियो को प्लेलिस्ट से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन में बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो हमारा सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन हमारा 1 है कि सही उत्तर को चुनिए, यानी आपको कुछ एक क्वेश्चन दे दिया गया है और उसके साथ साथ 4 विकल्प दिया गया है। आपको क्या करना है, उसमें सही विकल्प को आपको चुनना है। तो हमारा क्वेश्चन 1 है कि फूल का नर भाग है, यानी फूल का नर भाग है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है औखुरी, औखुरी, पखुड़ी, पुनकेसर और स्त्रीकेसर। तो हमने जाना था, बेसिक थ्योरी में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो नर फूल होते हैं उनका जो नर जननांग होता है वह कौन सा होता है, पुनकेसर। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यानी क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, पुनकेसर। ठीक है, पुनकेसर। तो इस तरह हमारे आंसर के रूप में क्या प्राप्त हो गया, पुनकेसर। उसके बाद से बात करेंगे फूल का मादा भाग है, यानी जो हमारा फूल होता है उसका मादा भाग कौन सा होता है, इसको भी आपको बतलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पुनकेसर, स्त्रीकेसर, औखुड़ी, पखुड़ी। तो हमने जाना था कि जो फूल होता है उसका मादा भाग कौन सा होता है, स्त्रीकेसर होता है। यानी कोई फूल का जो पुनकेसर के अंदर यानी जो स्त्रीकेसर मौजूद होता है, जो फूल का मिडिल भाग होता है उसको हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं। तो जो उसका जो भाग होता है वह क्या कौन सा फूल होता है, वह मादा जननांग का यानी मादा फूल का वह हिस्सा होता है जिसको हम लोग स्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यानी 1 की 2 का आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीकेसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको स्त्रीकेसर के रूप में आंसर कर लिए। उसके बाद से बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें दिया हुआ है कि ऐसा फूल जिसमें केवल पुनकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते, कहलाते हैं। यानी ऐसा फूल बतलाना है कि जिसमें आपको सिर्फ पुनकेसर मौजूद हो, यानी पुनकेसर मौजूद हो, स्त्रीकेसर मौजूद नहीं हो, तो उस फूल को हम लोग क्या कहेंगे। तो उस फूल को ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है नर फूल, मादा फूल, अलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं। तो नर फूल हम लोग जान लेंगे क्या कि नर फूल किसे कहते हैं। तो नर फूल में क्या होता है, इसमें पुनकेसर उपस्थित रहता है और इनकेसर यानी स्त्रीकेसर अनुपस्थित रहता है। तो उस फूल को हम लोग नर फूल कहेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, नर फूल। तो यहाँ पर पहले हम लोग तो आंसर लिख लेंगे नर फूल। नर फूल, नर फूल में क्या हो रहा है, यानी पुनकेसर उपस्थित है और स्त्रीकेसर उपस्थित नहीं है। और जिस फूल में स्त्रीकेसर उपस्थित रहेगा तो उस फूल को हम लोग मादा फूल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी हासिल करना है तो इस वीडियो के देखने के बाद से या इस वीडियो के देखने से पहले इस वीडियो का थ्योरी आप देख सकते हैं। वहां से आप देखने के बाद से, इस सेशन करने के बाद से आपको काफी लाभकारी साबित होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा फूल जिसमें पुनकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, दिया हुआ है एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी फूल किसे कहते हैं, द्विलिंगी फूल किसे कहते हैं, अलिंगी फूल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक लिंगी फूल किसे कहते हैं, यानी जिसमें क्या हो, यानी एक लिंगी हो, या तो नर यानी स्त्रीकेसर मौजूद हो तो या पुनकेसर मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी फूल कहेंगे। और द्विलिंगी की बात करें तो उस फूल में दोनों यानी दोनों लिंग क्या हो, मौजूद हो, जैसे स्त्रीकेसर और पुनकेसर दोनों क्या हो, उस फूल में मौजूद हो, उपस्थित हो, उस फूल को हम लोग द्विलिंगी फूल कहेंगे। और अलिंगी फूल किसे कहेंगे, यानी जिस फूल में ये दोनों उपस्थित नहीं हो, जैसे स्त्रीकेसर भी उपस्थित नहीं हो, पुनकेसर भी उपस्थित नहीं हो, तो उस फूल को हम लोग क्या कहेंगे, अलिंगी फूल कहेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है कि ऐसा फूल जिसमें पुनकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे। यानी यहाँ पर दोनों प्रेजेंट दिखा रहा है तो हम इसको द्विलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, यानी 4 में हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी आपका आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। द्विलिंगी यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं।
ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा पूर्ण फूल के बारे में जान लें कि पूर्ण फूल किसे कहते हैं। तो पूर्ण फूल उस फूल को कहते हैं जिसमें पूर्ण यानी फूल का चारों भाग उपस्थित हो। वह चार भाग कौन कौन है दोस्त? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक है ना। यानी चारों भाग अगर उपस्थित होगा उस फूल को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण फूल कहेंगे। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया है कि पूर्ण फूल में कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, जो कि ग नंबर में है। तो हमारा 5 का क्या हो जाएगा? 4। आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। ये पूर्ण फूल में कितने भाग होते हैं दोस्त? 4। कितने भाग होते हैं? 4। तो आपका यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत का निशान लगाएं। यानी आपको कुछ कथन दे दिया गया है, उसका क्या करना है? उसके ऊपर सही और गलत का टिक आउट करना है, ठीक है। तो 2 का हमारा कह दिया हुआ है कि सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं। यानी जो हमारा सभी द्विलिंगी फूल की बात किया जाए वह पूर्ण फूल होते हैं। तो हाँ, सही है, जो सभी द्विलिंगी फूल होते हैं उसमें क्या होता है? पूर्ण फूल होते हैं। पूर्ण फूल और द्विलिंगी फूल दोनों को हमने डिफिनीशन बताया था। और इसको पूर्ण फूल में क्या होता है? यानी चारों भाग उपस्थित होते हैं। और द्विलिंगी फूल में क्या होता है? यानी दोनों लिंग उपस्थित होता है। तो जब ये सारे नेचर उसमें उपस्थित होंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? पूर्ण फूल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सही है। यहाँ पर 2 का 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। उसके बाद से बात करेंगे 2 के 2 नंबर पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। यानी सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। हाँ, सही है, सभी जो फूल होते हैं वह द्विलिंगी भी होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका मान क्या हो जाएगा? सही है। उसके बाद से बात करेंगे तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर दिया हुआ है फूलों की अखुड़िया आपस में जुड़ी हो तो पखुड़िया भी आपस में जुड़ी रहेगी। यानी फूलों की जो अखुड़िया यानी जो फूल हो गया, मान लीजिए कि हमारा एक हो गया, हमारा क्या हो गया बाबू? ये हमारा हो गया गेंदा का फूल। क्या हो गया बाबू? एक हमारा हो गया गेंदा का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया। और एक हमारा क्या हो गया? मान लीजिए ये धतूरा का फूल हो गया। क्या हो गया बाबू? ये धतूरा का फूल हो गया, धतूरा का फूल हो गया। तो इसका कह रहा है कि जब इसकी जो अखुड़िया है और ये जो अखुड़िया जब आपस में जुड़ी रहेगी तो पखुड़िया भी आपस में जुड़ी रहेगी। ये गलत है। जब यहाँ पर हम लोग गलत मान लेंगे। क्यों? क्योंकि फूलों की जो अखुड़िया होती है आपस में जुड़ी हो तो पखुड़िया भी आपस में जुड़ी रहेगी। तो ये निश्चित नहीं है कि वो अगर अखुड़िया भी जुड़ी रही तो पखुड़िया भी जुड़ी रहेगी, ऐसा नहीं देखा जाता है। जैसे हम लोग गुलाब का फूल देखे हैं ना, तो गुलाब का जो पखुड़ी होता है यानी जो गुलाब का लाल वाला भाग होता है उसको हम लोग आसानी से तोड़ तोड़ कर यानी जो हमारा पुष्पासन वाला हिस्सा होता है वहां से तोड़ कर हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन अखुड़िया जो है वो तो एक में सटी होती है। यानी जो हमारा टंडन के ऊपर वाला भाग, जो यहाँ पर हम लोग ये हमारा टंडन वाला भाग हो गया, टंडन में है ये जो हमारा अखुड़िया लगे होते हैं, ये अखुड़िया, तो इसको तो ये तो सटे होते हैं, ये आपस में घेरे रहते हैं, इस अंडक को घेरे रहते हैं कि नहीं घेरे रहते हैं। लेकिन जो है हमारे ये पखुड़ी होते हैं वो तो अलग अलग होती है, इसको हम लोग तुर कर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर हम लोग इसको गलत मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि फूलों यानी धतूरा, बैगन, लौकी के फूलों में से कौन से फूल पूर्ण फूल तथा कौन से अपूर्ण फूल हैं पता करके कारण सहित लिखना है। यानी कौन से फूल पूर्ण फूल है और कौन से फूल अपूर्ण फूल है, इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, यानी 3 का आंसर लिख लीजिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे धतूरा। क्या लिखेंगे बाबू? धतूरा। तो ये धतूरा जो होता है इसको हम लोग, धतूरा को हम लोग पूजा पाठ करने में, यानी शंकर भगवान को धतूरा जो होता है पूजा पाठ करने में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ये जो होता है धतूरा जो फूल होता है यह पूर्ण फूल होता है। क्यों पूर्ण फूल होता है? यानी इसमें अखुड़ी भी होते हैं, पखुड़ी भी होते हैं, स्त्रीकेसर भी होते हैं और पुंकेसर भी होते हैं। यानी इसमें चारों चीज मौजूद होते हैं, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण फूल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा धतूरा हो गया, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था धतूरा, बैगन, लौकी, तो पहले हम लोग धतूरा के बारे में लिख लेंगे। तो धतूरा यहाँ पर लिखेंगे, धतूरा पूर्ण फूल
है। क्या है बाबू? धतूरा जो है पूर्ण फूल है, क्योंकि इसमें चारों भाग मौजूद होते हैं। कौन कौन है चारों भाग? पुंकेसर हो गया, दुसरका हो गया, स्त्रीकेसर हो गया, तीसरे भाग की बात करें तो पखड़ी हो गया, और चौथे भाग की बात करें तो आँखड़ी हो गया। यानी इसमें क्या होते हैं, चारों भाग क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से बात करेंगे, हमारा तीनवी है यानी तीनिक में है। उसके बाद से दिया हुआ है धतूरा के बाद से दिया हुआ है बैगन। यहां से लिख लीजिएगा। बैगन को क्या करेंगे? बैगन क्या है जी बाबू? यानी बैगन को हम लोग अपूर्ण फूल की श्रेणी में रखते हैं। बैगन को क्यों अपूर्ण फूल की श्रेणी में रखते हैं? क्योंकि इसमें पंखुड़ी उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है बाबू? पंखुड़ी उपस्थित नहीं होता है। यानी पंखुड़ी बोले तो इसमें जो अलग अलग फूल का अलग अलग जो पंखुड़ी तोड़ कर रखते हैं, इसमें वो उपस्थित नहीं होता है। सिर्फ आँखुड़ी से इनका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, यानी फल तैयार हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि ये अपूर्ण फूल है। क्या है बाबू? बैगन जो है ये अपूर्ण फूल है। क्यों? क्योंकि इसमें पंखुड़ी उपस्थित नहीं होते हैं। यानी क्या होते हैं बाबू? इसमें पंखुड़ी उपस्थित नहीं होते हैं। इनका निर्माण आँखुड़ी से ही हो जाता है। यानी आँखुड़ी रहेंगे, स्त्रीकेसर रहेगा, पुंकेसर रहेगा, लेकिन पंखुड़ी उपस्थित नहीं होता है। इसी कारण इनको क्या कहेंगे? अपूर्ण फूल कहेंगे। अपूर्ण फूल को हम लोग यानी अपूर्ण फूल किसे कहते हैं? जिसमें चारों चीज उपस्थित हो उसे पूर्ण फूल, और जिसमें चारों चीज में से अगर एक भी चीज अनुपस्थित रहा, अब्सेंट रहा, तो उसको हम लोग अपूर्ण फूल की श्रेणी में डाल देते हैं। अब उसके बाद से दिया हुआ है तीसरा है हमारा लौकी। तो लौकी को भी हम लोग अपूर्ण फूल ही रखेंगे। क्यों बाबू? क्योंकि ये एक लिंगी फूल है। यानी क्या है जी? इसमें इसका विकास क्या होता है? एक लिंगी यानी एक लिंग के द्वारा होता है। तो इसको यानी हम लौकी को भी बात करेंगे। तो यहां से लिख लीजिएगा लौकी। तो ये अपूर्ण फूल है। क्या है बाबू? ये भी बाबू अपूर्ण फूल है। ये क्यों है अपूर्ण फूल? इसको हम लोग लिखेंगे। तो ये अपूर्ण फूल है क्योंकि ये एक लिंगी। क्या है बाबू? ये एक लिंगी फूल है। यह एक लिंगी फूल है, इसके कारण हम लोग इसको अपूर्ण फूल कहेंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आप क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। यहां से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि क्या आपने पीपल, बरगद या गुलर के फूल देखे हैं? यदि नहीं तो देखे तो अब इनके फूल खोजें। यानी आपसे पूछा है कि क्या पीपल, बरगद, गुलर के फूल देखे हैं? यदि नहीं तो इनके फूल खोजें। तो बाबू एक बात बतला दूं आपके जानकारी के लिए कि ये जो इनका जो विकास होता है, तो ये फूल निकलते नहीं है, निकलते हैं, लेकिन उसी में क्या हो जाता है? उनका फल रूप तैयार हो जाता है। हम लोग आज तक इस फूल को हम लोग देखे ही नहीं है। ये माना भी जाता है, पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि जो गुलर का फूल होता है वो बहुत ही क्या होता है? लाभकारी साबित होता है। उससे बहुत ही धन इकट्ठा होता है। यानी गुलर के फूल की प्राप्ति हो जाती है तो आपकी धन दौलत बढ़ेगी। ऐसा सब बकवास या कुछ पुराने जमाने के लोग कहते हैं। तो इनका यानी गुलर का फूल मिलने का क्या अर्थ है? यानी ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इनका विकास फूल जो होता है, फूल लगता है और उन्हीं में से फल लग जाता है। उसको हम लोग अध्ययन कर ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, ये असंभव है। तो इसका आंसर लिखेगा कि हमें अभी तक पीपल, बरगद या जो गुलर के फूल है नहीं देखे हैं। यानी हम लोग क्या किए हैं? जो पीपल हो गया, बरगद हो गया, फूल हो गया, इनको हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं। कारण कि इनमें जो फूल होते हैं, इनमें जो फूल होते हैं नहीं होते, यानी नहीं के बराबर होते हैं। वास्तव में इनका फल ही फूल होता है। इनका क्या होता है बाबू? यानी वास्तव में इनका फल ही जो होता है वह फूल का रूप होता है। तो इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखिएगा। हमें
अभी तक पीपल, बरगद तथा गुलर का फूल नहीं देखे हैं। क्या है बाबू कि हमें अभी तक पीपल, बरगद तथा गुलर का फूल नहीं देखे हैं। कारण है कि इनका फूल नहीं होता है और इनका फल ही फूल का विकास करता है। ठीक है, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे और यानी क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से आंसर के रूप में लिख लेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग इस चीज का यानी पीपल हो गया, बरगद हो गया या गुलर हो गया, इसको हम लोग फूल के रूप में अभी तक हम लोग इसको ज्ञात नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लोग अध्याय 8 के सभी क्वेश्चन को भी हल कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।